अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 1 अध्याय उसकी 7 ऐसे पढ़ेंगे। युवाओं को परमेश्वर जो सलाह दी उसके बारे में आज जानेंगे। यहोवा कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुझसे जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ का माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि तू पापी लोग तुझे फुसलाए तो भी उनकी बात ना मानना। यदि वह कहे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाए, निर्दोष की ताक में रहे, तब भी उसके साथ ना जाना। हमको सब प्रकार के पदार्थ मिलेंगे तब भी उनके साथ लूट में ना जाना। तो हमारे साजिश हो जाओ। अगर वो तुम्हें फुसलाए तब भी उनकी साजिश नहीं होना। तू है मेरे पुत्र, तू उनके मार्ग पे ना चलना, पर उनकी डगर में पांव भी ना रखना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सुनाओ कि यहोवा मेरे प्रभु जी आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, हर युवाओं को प्रभु आज प्रभु तेरा वचन हर एक युवाओं को, दिलों को, उनके जीवनों को, हृदय को बदल मेरे पिता। आज से जो देख रहे सुन रहे पिता, उनका हृदय, उनका जीवन बदले यीशु मसीह के नाम से। तेरी आत्मा काम कर उनके जीवन पिता, तेरे राज्य की वारिस बने। आपके बेटा की खोज में, आपकी प्रार्थना में आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज के कलाम प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फलाए पिता। वो फलवंत होने पर उनके द्वारा उनका परिवार भी पिता बुद्धिमान समझदार बने और माता पिता आज्ञाकारी बनकर चलते राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर। हरि को तेरा आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहोवा कहता है, युवाओं को सलाह दे रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और मूल लोग क्या कहते हैं, उस बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, परमेश्वर की यहोवा की और बुद्धि लगाकर, परमेश्वर की और अपना तन मन लगाकर उस बुद्धि को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं और प्राप्त करके उसके अनुसार चलते, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। हालेलुया। और अपने माता पिता का आदर सम्मान करे। और हे मेरे पुत्र, पापी लोग तुझे फुसलाए तब भी उनकी बातें ना मानना। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें कोई भी फुसलाए कि हम चोरी करने के लिए जाए, हम डाकू डालने के लिए जाए, हम ये करें या वो करें, कुछ भी आपको ऐसे कुछ लालच दे, तो उसकी बातों में कभी मत आना। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। वह हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, तो फिर से हमें पाप में नहीं जाना है। वो कहता है कि तू है मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, पर उनकी डगर में पाँव भी मत रखना, क्योंकि वह बुराई के करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि मैं है मेरे पुत्र, क्या करना, जो डाकू हो, चोर हो, व्यभिचारी हो, तुच्छ लोग हो और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन लोगों के पीछे, उनके मार्ग पे मत चलना, ना उनके डगरों पे पैर भी मत रखना। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप मुझे परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो मूढ़ लोग हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, ना माता पिता की सुनते, ना भाई बहनों की सुनते हैं, ना किसी कुटुंब की सुनते हैं, ना काका परिवार की सुनते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है कि उनके डगरों पे पाँव मत रखना, दूर ही खड़े रहना। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे, अगर आपके पास ऐसे कोई आपकी संगति के लोग हैं, तो उनके संगति में ना जाए, आप उनके साथ संगति ना करें, क्योंकि वो आपके जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आप और मुझे, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर के लोगों से संगति करें। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि उनके पास मत जाओ, लेकिन कुछ समय के लिए जाओ और वापस लौटाओ। यदि हाँ हेलो हाय बोल सकते हैं, उनके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी संगति में ज्यादा रिलेशनशिप हमें दोस्ती यारी नहीं करना है, क्योंकि वो दोस्ती यार हमें बिगाड़ सकता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के लोगों की संगति में जाना है, प्रभु की संगति में बढ़ना, प्रभु की प्रार्थना में जाना है, ताकि हम पवित्रता में बने रहें और उससे खुदावन के राज्य की वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने चुना है कि हम उसके राज्य के वारिस बने। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जो लोग हैं, विश्वासी लोग, परमेश्वर के दास लोग हैं, जो बुरे लोग जहां पर है, वो उनकी संगति में ज्यादा बैठते हैं, उनके बातों में हंसी मजाक करते हैं। तो वो क्या गलत नहीं है? परमेश्वर कहता है उनकी डगर में नहीं जाना, उनकी संगति में नहीं जाना है। तो यदि हम उनके साथ बैठकर बातें कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, तो हो सके उल्टी सीधी बातें करके हंस रहे होंगे, तो हमारे जो पवित्रता का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, हमारा जो लेवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमने लोगों की बातें सुनी है, लोगों की बातों में हंसा है, जो गलत बात है उस पर हमने हंसा है। तो इसी बात से परमेश्वर मुखरता है, ऐसी बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो कहता है कि तुम आत्मीय लोगों की संगति में जाओ, तुम मेरे लोगों की संगति में जाओ। क्यों कहता है? ताकि हमारा जो आत्मिक जीवन कमजोर ना हो और परमेश्वर से हम दूर ना हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हर एक उसके पवित्रता में चले, उसके वचन पे चले, उसके आज्ञाकार में चले, ताकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया।
और कहता है कि ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपनी ही प्राणों को घात में रहते हैं। सब लालचियों में चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। यदि आप ऐसे लालचियों के काम में हाथ डालेंगे, उनके हाथ में हाथ मिला के आप चलेंगे, तो आपको क्या करें, वो नष्ट होंगे, आपको भी नष्ट कर देंगे। हालेलुया। वो आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ कर नष्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पर मुझे उनकी संगति में, ऐसे लालचियों के, ऐसे चोर डाकू के संगति में हमें नहीं रहना है, ताकि हमारा जीवन नष्ट ना हो, लेकिन हम आत्मिक जीवन जीकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता मेरे पिता, सच मेरे प्रभु, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता अपने को संभाल नहीं पा रहे प्रभु जी, लेकिन उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आज प्रभु तेरी पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हर एक को छूने पाए पिता। आज के वजह से उनका जीवन का हृदय बदले। आज से प्रभु अच्छी संगति में जाए, प्रार्थना में जाए, वचन में जाए, और प्रभु तेरे लोगों की संगति में बढ़े और पवित्रता में बढ़े पिता। तेरा आत्मा काम करे इनके जीवन में पिता, सीखा समझा तेरे राज्य की वारिस बना। कोई प्रभु नरक न जाए, लेकिन हर आत्मा बचा कर तेरे राज्य की वारिस बने, ऐसा हरि को तो सीखा समझा। तेरा वचन के जीवन में लागू होने पाए, उनके जीवन में 100 गुना फल आए मेरे परमेश्वर पिता। हरि को फलवंत कर, आशीषित खुदावन दिल में ढापता प्रभु जी, और अपना तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मिठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलता है। सबको जय मसीह की।